कमीज बहुत ज्यादा पसंद करते रहे हैं और भी बाकी एरिया से लोग पहनते रहे हैं। जी बिल्कुल, देख लीजिए 3% वहाँ पे एशियंस हैं और उनका एक बिल्कुल इमेज रहता है। आपको बिल्कुल जो सिटी सेंटर्स है वहाँ पे शलवार कमीज नजर ना आए, लेकिन जो उनके टिपिकल एरियाज है जहाँ पे सेटल्ड है एज अ कम्युनिटी, वहाँ पे आपको शलवार कमीज जस्ट गेट आउट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेशन और आपको नजर आने लग जाएंगे। वैसे बाय द वे जनरली स्पीकिंग एक ट्रेंड है कि एक खास तौर पे जैसे हमने वेस्टर्नाइज या ग्लोबलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न ड्रेसिंग सेंस की बात की, तो बहुत तेजी से सारी चीजों का जो बुनियाद है वो वेस्टर्न क्लोथिंग बनती जा रही है, जिसमें ट्राउजर्स हैं, शर्ट्स हैं, क्विक चुस्त लिबास जिसको कहते हैं। व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ शलवार कमीज? इस दफा रॉल्फ लॉरेन ने न्यूयॉर्क फैशन वीक के ऊपर हमारी शलवार से बहुत ज्यादा यानी 80% शलवार से मिलता जुलता ट्राउजर्स इंट्रोड्यूस वो तो खैर उनकी हिस्ट्री में भी ऐसे ट्राउजर्स हैं जी, लेकिन शलवार कमीज के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि कपड़ा बहुत ज्यादा ज़ाया हो जाता है, शायद इतना कवर करने की जरूरत नहीं होती है। तो वो आपको लगता है कि अगर शलवार कमीज जो है वो चले भी सही तो वो ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्नाइज ही होते जाएंगे, ज्यादा चुस्त होते जाएंगे और ज्यादा स्मार्ट होते जाएंगे? जी रिसेंटली पूरी दुनिया के अंदर चुस्त कपड़ों का ट्रेंड था, स्किनी जीन्स और ये पहने जा रहे थे वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। उसी की अडॉप्शन के ऊपर हमारे डिजाइनर्स ने शलवार को भी निहायत चुस्त कर कमीज छोटी कर दी और शलवार ऑलमोस्ट पजामा बन गया, ट्राउजर बन गया। जी बिल्कुल, फिर एट द एंड वो कपरीज ही बन गया। ठीक है, लेकिन अब ऑल ऑफ सडन आप देखेंगे कि अब शलवार कम ऑन डोंट गिव मी दैट, शलवार और कपरी में जो है ना बहुत फर्क है, बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो शलवार कभी कपरी नहीं बन सकती है, नहीं छोटी होती 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 सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया। ऑल ऑफ सडन अगर आप पटियाला शलवार से कपरी पे आ जाते तो शायद कुछ माएं अपनी बेटियों को कहती नहीं तुम ये नहीं पहनोगी पटियाला। इज शलवार कमीज एक्चुअली फाइटिंग इट्स वॉर अगेंस्ट साड़ी? इज इट विनिंग और इज इट लूजिंग? इट इज फाइटिंग स्टिल राइट नाउ। अभी हम उसके ऊपर कह नहीं सकते कि ये विन लूज वाला डिसीजन पे पहुंच गए या नहीं, लेकिन शलवार कमीज इज देयर और शलवार कमीज पहन के, क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर शलवार कमीज इनएफिशिएंट है तो साड़ी तो उससे बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है, बहुत ज्यादा। पता नहीं किस तरह से पहनना पड़ता है उसको। अगर शलवार कमीज पूरा 5 मीटर में से बन जाता है तो साड़ी सिर्फ जो आपने ऊपर लपेटना है पल्लू और सारा वो 5 मीटर का है, उसके नीचे पेटी कोट और ब्लाउज जो है वो तो जाके बाद आपकी 7.5-8 मीटर में निकल जाती है अगर फैब्रिक की इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें। और अगर आप टाउन सेंटर्स या डाउन टाउन्स में जाएं वहां पे आप देख लेंगे कि शलवार कमीज जो है वो अगर आपने पहना आप इतने ज्यादा स्टैंड आउट नहीं कर रहे क्योंकि स्टिल अ बिट लॉन्ग शर्ट एज देयर शर्ट, लूज ट्राउजर, लिटिल बिट लूज ट्राउजर, वो हिप पे टच आ जाता है। लेकिन साड़ी समथिंग विच इज लाइक अगर उसका ब्लाउज जो अगर आपने शदीद सर्दी में पहना हुआ है शोइंग हाफ ऑफ योर स्टमक और डीप नेक बैक के साथ और उसके जो पल्लू है और जो उसकी फॉल है इधर उधर जा रही है उसमें आप भाग रहे हैं स्नोफॉल के अंदर समथिंग, इट डज स्टैंड आउट कि ये देखो इनको क्या सूजा के इन्होंने साड़ी इस मौसम में। अच्छा, एक और इशू ये है कि हमारे शायद हया के जो कोड्स हैं, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है उसकी वजह से जो ड्रेसेस हमें पहनाए जाते हैं, बुर्का इटसेल्फ, सो मेनी अदर थिंग्स, वो बहुत ज्यादा गर्मी को कंपाउंड कर देते हैं गर्मियों में। सर्दियों में तो चलो पहना जा सकता है। तो डू यू थिंक कि चलो एक क्लाइंटेज है जो कि बुर्के पहनेंगे, बिल्कुल, तो उसको भी मॉडर्नाइज करने की जरूरत है कि उसके अंदर भी ऐसी चीजें आ जाए, कम से कम एक फैब्रिक ऐसा आ जाए कि वो लोग स्वेट करते हुए बेहोश ना हो जाए, डिहाइड्रेट ना हो जाए। और दूसरी साइड पे ये है कि जो पहने वो अच्छा भी लगे और फील भी अच्छा करे। इसके अंदर वेस्ट के अंदर चूंकि वहां पे ऑल ऑफ सडन ईरानियों ने तो कुछ काम किया है खासतौर पे हिजाब के ऊपर, लेकिन बुरके से एक पाकिस्तानी वही ब्रिटिश बॉर्न डिजाइनर है, उन्होंने बुरके से एक बुरकी नहीं बनाई है, विच इज जस्ट लाइक योर हिप लेंथ तक आती है, इट्स नॉट ऑल द वे डाउन और एंकल तक नहीं आती। जी बिल्कुल, और स्विस वॉयल के अंदर उन्होंने बनाई है विच इज ब्रेथेबल फैब्रिक, ठीक है, नॉट दैट टिपिकल जॉर्जेट या वो जो पॉलिएस्टर के अंदर है जिसमें से हवा बाहर की बाहर रहेगी और कुछ नहीं अंदर आपको फील होगा बॉडी पे, तो और बाहर का अंदर का स्वेट बाहर नजर नहीं आएगा, वो चक्कर नहीं रहा। तो और फिर जो शरई तौर पे जो लोग इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उनको भी मालूम है कि जहां तक कंपल्सरी उन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स को लूजली शो नहीं करना, तो वो बुर्कनी इज अ गुड कॉन्सेप्ट। व्हाई हैज इट नॉट कम टू पाकिस्तान? इट विल एक्चुअली, यहाँ पे मेरा ख्याल है व्हाई डोंट पीपल लाइक यू ब्रिंग इट? Well, definitely if I'll gonna launch my label for the masses, I may come up with this concept क्योंकि यहाँ पे अभी जो बुर्का क्लैड लेडीज हैं वो स्कार्फ पहनना भी नहीं प्रेफर कर रही। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन आया कि जो नई जनरेशन आ रही हैं वो दे परहैप्स
और उसके अंदर बहुत लिबरल लोगों के बच्चे भी शामिल हैं जो विच एक्चुअली गो फॉर दी स्कार्फ। जी बिल्कुल। वो स्कार्फ की भी एक अलग मार्केट है और स्कार्फ के अंदर मैंने पहले भी जिक्र किया ईरान के लोगों ने बड़ा उम्दा काम किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं नजर आया, अभी तक नहीं आया। क्या वजह है उसकी? क्योंकि ईरान के अंदर हर औरत के लिए स्कार्फ पहनना कंपल्शन है। अगर आप वहां पे एयरपोर्ट पे भी देखेंगे तो लेकिन हमारे फैशन इंडस्ट्री जी कल्चर वॉरियर्स क्यों बनते हैं? मैं भी एक लिबरल आदमी हूं, आप भी हैं, लेकिन इज इट एसेंशियल टू जबरदस्ती एनफोर्स योर वैल्यू सिस्टम ऑन पीपल कि यार अगर ये बुर्का पहनेंगे तो ये हमारी मार्केट में नहीं, हमारी इंडस्ट्री में शामिल नहीं है, हमारे क्लाइंटेज में ही नहीं शामिल है? बिल्कुल। लेकिन जो हमारी एलीट क्लास जो बुर्का पहन भी रही है, एक तो सबसे पहले कि फैशन को टारगेट ही एलीट क्लास और लिबरल क्लास की तरफ किया जा रहा है, जैसे कि आपने कहा। आपको नहीं लगता कि एलीट के अंदर बहुत सारे अमीर लोग भी हैं जो कि कंजर्वेटिव हैं, रिलीजियस हैं? बिल्कुल है। और उनकी जो खवातीन हैं वो सुबह फ्लाइट लेकर दुबई जाती हैं, वहां से स्वरोस्किस का या एम्पोरियर मानी का अबाया लेकर आती हैं और वो फिर पहन के शादी में दिखाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना शो ऑफ भी करना है एट द सेम टाइम। एक्चुअली मैं इंडस्ट्री के अंदर फैशन स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। If you are not wearing a dress which is worthwhile, so you don't have a persona. Exactly. Or you are not projecting your own personality into your dress. Exactly. Right? As they say, 35% of your personality is through your dress. It's communicated. Yeah, perhaps there are people who claim that you are what you wear. Exactly. Lekin perhaps there are other people who think that no, dress is something totally different. You are a separate identity. So this debate goes on. Lekin the issue is कि why are we having mental blocks about a population which could be a good fashion consumer? बिल्कुल, they are indeed. और इस मेंटल ब्लॉक के लिए आई गोना ब्लेम माय डिजाइनर्स फॉर श्योर कि जो मेरे फेलो डिजाइनर्स हैं वो इस वक्त अपने जितने उनके शूट्स आ रहे हैं या जो हमारा फैशन प्रिंट मीडिया है जो वो उसको द वे दे वांट टू प्रमोट इट, दे वांट टू प्रमोट इट इन अ वेरी अटर मॉडर्न वे। ठीक है, अगर हाफ शोल्डर नजर आ रहा है उनको शूट के अंदर, मेरे कई फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि अब पहले हमें जो न्यूज़पेपर के अंदर शूट्स नजर, लेकिन वो ड्रेसेस डू यू थिंक ऐसे बनते हैं, वो रैंप पे नहीं आते हैं, लोगों को नजर नहीं आते हैं, या ऐसे ड्रेसेस बन ही नहीं रहे हैं पाकिस्तान में जो कि उस क्लाइंटेज को एड्रेस कर सके? बिल्कुल नहीं बन रहे जो कि इसको कंजर्वेटिव क्लाइंटेज को कर सके, इसीलिए दे हैव टू ऑफ टू दुबई और वहां जाके उनको वहां से बहुत सारे मिल जाते हैं इंटरनेशनल। एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पे सारा फैशन जैसा भी हो, जब आप बाहर निकलेंगे कवर्ड होकर जो उनका कल्चर है, तो दे हैव टू वेयर अ डिजाइनर अबाया। शुड देयर बी अ कल्चर वॉर as a dress designer I'm asking between India and Pakistan on dresses, or should there be a dialogue? There should be a dialogue actually. हमारा ड्रेसेस या हमारा जो यहाँ के इसको मासेज है वो इसके अंदर प्रो इंडियन चैनल्स हो चुके हैं और दे आर सो वेल अवेयर कि वो करेक्टर्स के नाम पे बेशुमार पे तो साड़ियां ही हैं और हाँ जी एग्जैक्टली भजन भी लगे हुए हैं, हमने देखने हैं वो एग्जैक्टली पाकिस्तानी चैनल्स पे भी भजन वाले प्रोग्राम चल जाते हैं इंडियन ही। लेकिन बहरहाल ड्रेस कोड तो फिर भी मतलब साड़ियां आप जितनी बार देख लें, व्हाई इज इट दैट एवरेज जो और जेन is not wearing Indian dresses? They are wearing actually either Pakistani dresses or Western dresses. कोई तो वजह है ना, साड़ियां कितनी देखेंगे आप? साड़ी के सबसे पहले ये जो हिंदुस्तानी वो धोती जो यूं करके वो पहनते हैं, कितने लोग आप देखेंगे? वो तो हिंदुस्तान में भी आप बहुत कम देखेंगे मॉडर्न। हाँ, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं तो देखेंगे ना, आप तो गांव भी जाएं तो हमारे यहाँ ये धोतियां नहीं है, साड़ियां तो खैर बिल्कुल सही है। लेकिन यू थिंक डायलॉग से जो है हमें कोई खतरा नहीं? बिल्कुल नहीं है, जहां तक मैं देखता हूँ डायलॉग से कभी भी कोई खतरा नहीं रहा। ठीक है, एक हमेशा मुस्बत एंड पे पहुंचते हैं और एक सोल्यूशन एक फियर है ना कल्चरल इन्वेजन का। हमारे अभी भी आप बात करें ना तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर खत्म हो रहा है, हमें एफेस किया जा रहा है, हमारी सारी की सारी चीजें ले ली गई। व्हाई इज इट? ठीक है, अब साड़ी पहन के आप इंडियन नहीं हो जाते या साड़ी पहन के किसी दूसरे मुल्क का कल्चर नहीं आ जाता। ठीक है ना, जब से हम प्री पार्टीशन भी साड़ियां हमारे यहाँ कराची के अंदर कुछ फैमिलीज जो टिपिकल पहन रहे हैं और टिल दिस डेट वो साड़ियां ही पहन रहे हैं। ठीक है, और जहां तक शलवार कमीज का ताल्लुक है, देयर एंड पटियाला के अंदर से ही हमने पटियाला शलवार इम्पोर्ट की और पटियाला के अंदर और जोधपुर के अंदर अब तक शलवार कमीज जो है उनका जो है लोकल ड्रेस है। आपने फ्यूजन की कोशिश की पाकिस्तानी और